हम सॉल्व करेंगे 9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 2 रियल नंबर्स। और इस लेसन की प्रैक्टिस से 2.3 को सिंपल तरीके से हमें क्लियर करेंगे। सड़ तो सड़ मतलब क्या होता है, यह हमें पहले कंसेप्ट में क्लियर करना है। तो देखो इस तरह से सड़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्क्वायर रूट के यहाँ पे जो नंबर होती है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सड़। तो इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सड़। और ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसे कहते हैं रेडिकल। और उस स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर जो नंबर होती है उसे हम कहते हैं रेडिकंड। तो देखो ये यहाँ पे जो नंबर होगी उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सड़। और ये स्क्वायर रूट का जो साइन है उसे कहते हैं रेडिकल। और उस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगी उसे हम कहेंगे रेडिकंड। तो सड़ का मतलब क्या होता है, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की जो नंबर होती है ना ए, तो इज रैशनल नंबर होनी चाहिए, रैशनल नंबर। और इस स्क्वायर रूट के अंदर जो पूरी नंबर बनेगी वो इरैशनल नंबर होनी चाहिए, इरैशनल नंबर। तो अभी हम ये दोनों नंबर्स की कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। जो सड़ के अंदर जो नंबर है ना, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होनी चाहिए। और उसके बाद ये स्क्वायर रूट और वो नंबर मिला के जो नंबर बनेगी वो इरैशनल नंबर होनी चाहिए। और इसी को हम कहेंगे सड़। तो अभी हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। तो बच्चों रैशनल नंबर्स मतलब क्या, तो ढेर सारे एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कंसेप्ट से समझेंगे। तो रैशनल नंबर P/Q से रिप्रेजेंट होती है, मतलब उससे न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो देखो ये पहला एग्जाम्पल 4/3 ए रैशनल नंबर है, इससे न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर है। उसके बाद देखो -2/3 ए भी रैशनल नंबर है क्योंकि उससे न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। -5/6 ए भी रैशनल नंबर है, उससे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। और देखेंगे अभी देखेंगे 5, ये रैशनल नंबर है क्या, इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या। देखो अभी जिस भी नंबर को डिनोमिनेटर नहीं उसे क्या होता है 1, तो 5/y P/Q से बनी, तो ये रैशनल नंबर है। 7 ये रैशनल नंबर है क्या, तो है। 7 को डिनोमिनेटर नहीं है और जिस नंबर को डिनोमिनेटर नहीं होगा उसे कितना होता है 1, तो 7/1 बनेगा, तो ये रैशनल नंबर है। कल सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 25, ये 25 किस नंबर का स्क्वायर होगा आपको भी पता है, नंबर क्या होगी 5। अभी इसे डिनोमिनेटर नहीं मतलब कितना होगा 1, तो ये भी रैशनल नंबर है। आप देखेंगे इरैशनल नंबर। तो कैसे पहचानेंगे इरैशनल नंबर को, बहुत सिंपल है। स्क्वायर रूट के अंदर 7, तो ये 7 किस नंबर का स्क्वायर है पता है आपको, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं, मतलब ये इरैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट के अंदर 3, ये भी कौन सी नंबर है, इरैशनल नंबर है। 3 किसका भी स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर 19, ये भी इरैशनल नंबर है, 19 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से हम रैशनल और इरैशनल को आसानी से पहचान। 1 का ये पहला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टेट दी ऑर्डर ऑफ सड़। तो ऑर्डर यहाँ पे होती है, तो कौन से ऑर्डर है यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे कौन सी नंबर दिख रही है 3, तो इसका ऑर्डर होगा 3। अब हमें ये एग्जाम्पल ढूंढना है, तो ऑर्डर यहाँ पे होती है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है और ये स्क्वायर रूट है, मतलब इसकी ऑर्डर होगी 2। तो यहाँ पे ऑर्डर होती है, कौन सा नंबर है यहाँ पे 4, तो इसका ऑर्डर होगा 4। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो इसका ऑर्डर होगा 2। तो यहाँ पे कौन सी नंबर है 3, तो मतलब इसकी ऑर्डर होगी 3। तो इस तरह से हम ऑर्डर को लिखते हैं। तो हमने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था, यहाँ पे n नंबर थी, तो जो n नंबर है उसी को हम कहते हैं ऑर्डर, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सड़। तो ऑर्डर यहाँ पे होती है और यहाँ पे जो भी नंबर होगी वो उस सड़ की क्या होगी, ऑर्डर होगी। तो इतना सिंपल ये पहला क्वेश्चन है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच आर द सड्स। तो जो नंबर से ये सड़ है या नहीं, ये हमें डिटेक्ट करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये 51 नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सो यहाँ पे लिखो 51 इज पॉजिटिव
रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है 51, हमने पढ़ा भी था। ये यहाँ पे 51 लिखेंगे, इससे डिनोमिनेटर में कितना होगा 1, तो p अपॉन क्यू फॉर्म में है, तो मतलब ये रैशनल नंबर है 51। और ये स्क्वायर रूट के अंदर जब 51 डालेंगे तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इरैशनल नंबर, इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, तो ये इरैशनल नंबर है। तो अभी क्या डिटेक्ट करना पड़ता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है ना वो रैशनल होनी चाहिए, तो ये रैशनल नंबर है, रेडिकल इज रैशनल नंबर, तो ये रेडिकल है ना 51, ये रैशनल है, और स्क्वायर रूट के अंदर डालने के बाद ये किसी का भी स्क्वायर है, मतलब इरैशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज अ सर्ड, तो ये नंबर क्या होगी, सर्ड होगी। क्या होगी, सर्ड। तो सर्ड मतलब स्क्वायर रूट के अंदर की नंबर रैशनल होनी चाहिए और स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो नंबर होगी वो इरैशनल होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं सर्ड। अभी यहाँ पे देखो, तो ये देखो यहाँ पे 16 ये रैशनल नंबर है क्या, तो देखो यहाँ पे इरैशनल नंबर होगी या नहीं वो देखेंगे। चलो तो हम क्या करेंगे, इसे 16 को 4 4 जा 16, तो फिर आगे हम क्या करेंगे 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4 1 2 3 4, तो ये बराबर बनता है, मतलब ये इरैशनल नंबर नहीं है। सो देयरफॉर रूट 16 इज नॉट एन इरैशनल नंबर, तो ये इरैशनल नंबर नहीं है, इज नॉट एन इरैशनल नंबर। तो ये रूट के अंदर जो 16 है ना ये इरैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। अभी पूरे रूट के अंदर की नंबर इरैशनल नंबर नहीं है, मतलब देयरफॉर इट इज नॉट एन सर्ड, तो ये सर्ड, इट इज नॉट सर्ड, तो ये सर्ड नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि सर्ड बनने के लिए पहली तो ये अंदर की नंबर रैशनल होनी चाहिए और दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर बनेगी ना वो इरैशनल होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर 16 है, मतलब ये नॉट इरैशनल नंबर, और इरैशनल नंबर नहीं है तो ये सर्ड नहीं है। सो इट इज नॉट। अभी हम देखो यहाँ पे क्या है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ना 81, तो ये तो रैशनल नंबर होगी, रैशनल नंबर। अब देखो 81 के हम फैक्टर बनाएंगे, आपको पता है 9 9 जा 81, फिर देखो 3 3 जा 9 इंटू फिर 3 3 जा 9, तो कितने टाइम से 3 1 2 3 4, तो ये इस तरह से नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 टाइम से, ऑर्डर 5 है, मतलब ये इरैशनल नंबर है। तो इन स्क्वायर रूट के अंदर 81 इज अ इरैशनल नंबर। अब आपको पता है तो 81 स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकंड होता है ना वो रैशनल होना चाहिए और स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो नंबर होगी वो इरैशनल होनी चाहिए। तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज अ सर्ड, तो ये क्या है, सर्ड है, क्योंकि रेडिकल ये रैशनल है और उसके जो स्क्वायर रूट से बना हुआ जो नंबर है ये क्या है, इरैशनल नंबर है, तो मतलब ये सर्ड है। ये देखो 256 ये किसका स्क्वायर है, 16 का, तो मतलब ये इरैशनल नंबर नहीं होगी, तो 256 इज नॉट एन इरैशनल नंबर, तो ये इरैशनल नंबर नहीं है। देयरफॉर इन स्क्वायर रूट 256 इज नॉट अ सर्ड, तो ये सर्ड नहीं बन सकती। तो सर्ड के लिए रेडिकल है ना वो रैशनल होना चाहिए और स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो नंबर बनती है ना वो इरैशनल नंबर होनी चाहिए, तो ये इरैशनल नंबर नहीं है, तो मतलब ये सर्ड नहीं है। इतना सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। क्या पे ध्यान देना है, ये 256 है ना ये रेडिकल है ना, ये रैशनल है और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर बन गया वो इरैशनल होनी चाहिए, तभी उसे हम कहते हैं। को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 64 है तो इसके फैक्टर बनाएंगे हम, किसके टेबल में होते हैं, 8 8 जा 64। अभी 8 को 4 इंटू 2 इंटू 8 को 4 इंटू 2, अभी देखो इन स्क्वायर रूट 4 इंटू 2 2 जा 4 इंटू बाद में फिर 4 1 2 3, तो ये परफेक्ट है, इसका ऑर्डर परफेक्ट है। तो मतलब 3 रूट 64
इज नॉट एन, तो ये इरैशनल नंबर नहीं होगी, नॉट एन इरैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये इरैशनल नंबर नहीं है, तो ये सड नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ सड। तो ये सड नहीं है। क्यों? सड के लिए इरैशनल होनी चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर वाली नंबर, और जो उसके बाद जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगी ये रैशनल होनी चाहिए। ये तो रैशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो बनेगी तो रही रैशनल नंबर नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये सड नहीं है। ये देखो अभी हमें क्या देके रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर 22/7। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकल है ना, ये रैशनल है, क्योंकि ये न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो मतलब इट इज एन इरैशनल नंबर, ये इरैशनल नंबर है, इट इज एन इरैशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ सड। तो ये सड होगा, क्योंकि ये रेडिकल है ना, ये रैशनल है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे तो ये इरैशनल बनेगा। तो इसका मतलब ये सड है। तो इसी तरह से हमने कंसेप्ट को क्लियर किया, किसी भी नंबर को सड है या नहीं। तो सड कैसे डिसाइड करते हैं? तो स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकल होता है ना, वो रैशनल चाहिए, और स्क्वायर रूट बना के जो नंबर होगी वो इरैशनल चाहिए, और ये दोनों होंगे तो सड होता है, नहीं होंगे तो ये सड नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 से एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीके से।